इस वक्त हम मौजूद हैं नजीबाबाद के स्टेप्स ग्राउंड में। ये शौचालय है, पुरुष शौचालय और महिला शौचालय। जो सिंक है वो तोड़ दी गई है। यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि तोड़ा उनके थ्रू गया है। ये टॉयलेट के भी वो नहीं है दरवाजे। ये पूरा टूटा पड़ा है और अंदर काफी गंदगी नजर आएगी। टंकी यहाँ पर जो हुआ करती थी उसको उखाड़ दिया गया है। 3 दिन में यहाँ पर टोटियाँ लगी थी, यहाँ पर वॉश बेसिन बनवाए गए थे, वो टोटियाँ 3 दिन में निकल गई हैं। लेडीज को परेशानी हो रही है, थोड़ी बैठने की सुविधा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें तो जो सोर्सेज थी हमें दे दी गई हैं। तो ये जो मिसक्रिएंट्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर हमारी सोसाइटी में, उनका भी ध्यान रखने की जरूरत है। हमें यहाँ तो बहुत ऊंची ऊंची झाड़ियाँ थी। ये हमारे चेयरमैन साहब की देन है। तो यहाँ घास बहुत होती थी, वहाँ सामने की तरफ पानी बहुत होता था। ये चेयरमैन साहब ने करवाया, इंजीनियर मॉडर्न साहब। हम लोग खूब घासों में खेलने यहाँ, जब स्कूल टाइम में आते थे तो बहुत बड़े बड़े घास से रहते थे यहाँ। अब बिल्कुल साफ सुथरा है, बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत कुछ है। इस रात में भी अच्छा दिखता है, लाइटिंग बहुत अच्छी है यहाँ पर। काफी हालात बिल्कुल ही मतलब 0 से 1 हो गए, उल्टे हो गए। और जब से चेयरमैन साहब बने इंजीनियर मोहतम, तब से काम हो रहा है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। इस वक्त हम मौजूद है स्टेप्स ग्राउंड में और ये वो स्टेप्स ग्राउंड है जिसको लेकर नजीबाबाद की सियासत जो है कुछ इस तरह से घूमती रहती है। लेकिन अब उस सियासत को और जोर देने के लिए यहाँ पर कुछ और डेवलपमेंट के काम होने शुरू हो गए हैं। क्या क्या डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा ये भी दिखाएंगे कि कुछ और खामियां अगर यहाँ पर है तो वो भी बताएंगे, क्योंकि पत्रकारिता का एक धर्म ये होता है कि अगर कोई अच्छी चीज़ है तो वो तो दिखाई जाए, लेकिन साथ ही साथ वो भी चीज़ बताई जाए कि आपके साथ कुछ ख़राब चीज़ें भी हो रही है या फिर आपके शहर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी दिखाएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी रोशनी यहाँ पर नज़र आ रही है और ये वो स्टेप ग्राउंड है जिसको लेकर नजीबाबाद की सियासत जो है कई सालों से होती नज़र आ रही है। तो सवाल ये है कि इस सियासत को लेकर जब हम बात करेंगे तो ये भी देखेंगे कि नजीबाबाद में पिछले 10-15 साल के अंदर क्या कुछ तब्दीली आई है, क्या बदलाव आया है। और इसके अलावा ये भी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो सत्ता का मिजाज है वो कैसा है। तो सत्ता का जो मिजाज है वो ज़रूर बदलता रहता है, लेकिन आज जो स्टेप ग्राउंड में कुछ तब्दीलियाँ हुई है, कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ है, उसको तो दिखाएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या होना अभी बाकी है। तो बने रहिए बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं नजीबाबाद के स्टेप्स ग्राउंड में। ये वही स्टेप्स ग्राउंड है जिसको लेकर नजीबाबाद की सियासत होती आई है और पिछले करीब 20-25 सालों से इसके बारे में कई बार लोगों की तरफ से मांगे उठी थी कि इस स्टेप्स ग्राउंड को एक मिनी स्टेडियम में तब्दील किया जाए, लेकिन शायद आज वो सपना धीरे धीरे पूरा होता नज़र आ रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये रात का वक्त हो चला है और इस रात के वक्त में युवा इस मिनी स्टेडियम में स्टेप्स ग्राउंड में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक शुरुआत है नजीबाबाद की। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि ये फ्लड लाइट लगी हुई है और जिसमें रोशनी भरपूर है और जो युवा हैं वो यहाँ पर गेम्स खेलते हुए, स्पोर्ट्स खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज एक और यहाँ पर बदलाव हुआ है, उस बदलाव को आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरी इस तरफ देखिए आप कि यहाँ पर एक ओपन जिम की शुरुआत हुई है और इस ओपन जिम के अंदर आप देख सकते हैं कि कई सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ युवा हैं यहाँ पर आए हुए हैं। ये नए जिम की शुरुआत हुई है, ओपन जिम की शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया है, सारा सामान बहुत अच्छा है, सब कुछ बेहतरीन है। अच्छा, इससे पहले कभी ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पर स्टेप ग्राउंड में 10-15 साल पहले आया करते थे आप? हाँ, मैं तो शुरू से आता हूँ, यहीं के रहने वाले हैं, मछली बाजार के। अच्छा, तो कभी कुछ ऐसी तब्दीली देखी थी आपने इससे पहले कभी यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं। पहले कैसा था स्टेप्स ग्राउंड? पहले तो यहाँ घास बहुत होती थी, वहाँ सामने की तरफ पानी बहुत होता था, सब ऐसे ही था। अब बिल्कुल साफ सुथरा है, बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत कुछ है और इसीलिए हम अपने बच्चों को लाया भी यहाँ पे घुमाने कि बच्चे भी थोड़ा सा एंजॉय करें। ठीक है, तो बच्चे भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो लोग हैं वो आए यहाँ पर और आकर उनको सपोर्ट करें। लेकिन फिलहाल आप हमारे पीछे देखिए कि जो युवा हैं वो इस वक्त यहाँ पर क्रिकेट का लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। अलग अलग पिचेस पर जो है युवा क्रिकेट खेल रहे हैं। जी भाई, कहाँ से आप? सर लोकल से, नजीबाबाद से। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शताब। शादाब भाई, ये बताइएगा कि जो स्टेप्स ग्राउंड है, ये स्टेप ग्राउंड अब से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या ऐसे ही था? नहीं, ऐसे नहीं था, यहाँ तो बहुत ऊंची ऊंची झाड़ियाँ थी। अच्छा, हाँ। और यहाँ पर कुछ जैसे बच्चे इस टाइम खेल रहे हैं, बच्चों से गुलजार है, क्या ऐसा हुआ करता पहले? नहीं होता था ऐसा। क्या वजह है, किसने बदलवाई, क्या है? ये चेयरमैन साहब ने करवाया, इंजीनियर मॉडर्न साहब। अच्छा, तो देखो हमारी जो कोशिश है वो ये है कि अगर शहर में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको भी दिखाया जाए, जो बुरा हो रहा है उसको भी दिखाया जाए, ताकि जो शहर में विकास और डेवलपमेंट है उसको दिखाया जा सके। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर आज जो है ओपन जिम की शुरुआत हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छी पहल है चेयरमैन साहब की और देखिए आप बच्चे कैसे एंजॉय ले रहे हैं। हम भी खुद करते हैं एक्सरसाइज वहाँ पे, साइकिलिंग वगैरह वो भी करता हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छा करा है चेयरमैन साहब ने।
अच्छा जी, जो फ्लड स्लाइड लगाई गई है उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि रात का मौका है और रात के मौके के अंदर भी हम देखते हैं कि मतलब बेफिक्र होकर बच्चे यहाँ पर खेल पाते हैं। इससे ये फ़ायदा है कि रात को आप खाना खा के आराम से टहलने के लिए आ सकते हैं। पहले शहर में ऐसी कोई भी जगह नहीं होती थी, आदमी शाम को टहलने के लिए कहाँ जाए, लेकिन अब शाम को खाना वगैरह खा के और थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, और बहुत अच्छा काम है। ठीक है। तो एक कोशिश है नजीबाबाद के लिए कि ताकि यहाँ पर जो है कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। जी भाई, कहाँ से आप? ये इस वक्त आए हैं आप, तो बड़ी रोशनी वोशनी हो रही है, क्या बात? बस कुछ बदलाव है यहाँ पर स्टेप ग्राउंड में? हाँ बिल्कुल बदलाव क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? खेल के लिए लगा दिया है, बच्चों के खेल के लिए अच्छा, व्यवस्था कर दी है चेयरमैन साहब ने। अच्छा। पहले कुछ ऐसा हुआ करता था यहाँ पर जब 10-15 साल पहले, 5-6 साल पहले? कुछ नहीं, पहले आधी व्यवस्था नहीं थी, हम तो खूब घासों में खेल रहे हैं यहाँ। अच्छा, घास हुआ करते पहले? हम्म। कुछ लोग कहते हैं तालाब वाला बना हुआ था पहले यहाँ पर पूरा। हाँ, पानी भर जाता था बरसात में। अच्छा, अब जैसे रात का वक्त है, रात के वक्त में भी खेलने में कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, टहलने के लिए पूरा एकदम पाथ बना दिया गया है यहाँ पर, ट्रैक बना दिया गया है। बिल्कुल। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? दुष्यंत दुष्यंत भाई, कहाँ से आप? मकबरे से। मोहल्ला मकबरे से यहाँ पर आए हैं आप। हम देखते हैं कि नजीबाबाद में कुछ चीज़ें अगर अच्छी हो रही है तो हम अच्छी भी दिखाते हैं, और हम जो है जो ख़राब चीज़ हो रही है वो भी दिखाते हैं। यही हमारी कोशिश है कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो भी बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 10-15 साल के अंदर क्या ये बदलाव आपने देखा था इससे पहले कभी? नहीं, कोई सब बदलाव नहीं देखा था। जब स्कूल टाइम में आते थे तो बहुत बड़ी बड़ी घास से रहती थी यहाँ। अच्छा। बरसात में पानी वानी भर जाता था। बस। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बास्केटबॉल का जो कोर्ट है वो भी बना दिया गया है, यहाँ पर जो ओपन जिम भी स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा बच्चे जो है क्रिकेट भी खेल रहे हैं। पिच विच भी सब बढ़िया कर दिए, सब कुछ बढ़िया हो गया है। ठीक है, तो बेहतरी है, बदलाव हो रहा है और युवा इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में चीज़ों को इसी नज़रिए से देखा जाए। लेकिन एक बात और है, अगर कुछ अच्छी चीज़ हुई है तो हम वो तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन उसमें अगर कुछ खामी है तो वो बताना भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि अगर नजीबाबाद में कुछ गलत हो रहा है, कुछ ख़राब है और उसको सुधारा जा सकता है तो वो दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। और इसी के अलावा इसी स्टेप्स ग्राउंड के अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ भी होगी तो वो भी दिखाएंगे आपको दिखाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से ये शौचालय है, पुरुष शौचालय और महिला शौचालय, लेकिन इसकी हालत इस वक्त जो है खस्ता नज़र आ रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि एक तो अंधेरा है, यहाँ पर कोई बल्ब का नामो निशान नहीं है, और इसके अलावा जो गेट है ये टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो शायद इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हाथ धोने की जो टंकी यहाँ पर जो हुआ करती थी उसको उखाड़ दिया गया है, जो सिंक है वो तोड़ दी गई है, और पीछे नीचे जो पानी का जो निकलने की जगह है वो भी सब टूट चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर ये पूरा टूटा पड़ा है और अंदर काफ़ी गंदगी नज़र आएगी। इसके अलावा यहाँ पर भी साफ़ सफाई की ज़रूरत है। तो पॉजिटिव चीज़ है वो तो हम आपको दिखाई रहे हैं, साथ ही साथ जो नेगेटिव है वो भी दिखाएंगे। अब आपको हम लिए चलते हैं एक ऐसी जगह पर, स्टेप्स ग्राउंड में, जहाँ पर लोगों के बैठने के लिए एक ये जगह बनाई गई थी जहाँ पर कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर कुर्सियाँ नदारद नज़र आ रही है। उसके बारे में ज़रा लोगों से बात करेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलशाद। दिलशाद भाई, कहाँ से आप? ये नजीबाबाद से, मैं धर्मपुर। अच्छा, तो नजीबाबाद के अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी तरक्की भी हो रही है अभी फ़िलहाल, और स्टेप्स ग्राउंड जो है काफ़ी बदला नज़र आ रहा है। क्या इससे पहले ऐसा था स्टेप ग्राउंड? हाँ, पहले ऐसा नहीं था, अब अच्छा है, मगर अभी थोड़ी बैठने की सुविधा नहीं है यहाँ पर, जैसे लेडीज वगैरह आ रही है, और टॉयलेट के भी वो नहीं है दरवाजे, हाँ, तो उसकी थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ। बाकी वैसे पहले से बहुत बेहतर हो गया है। जैसे अब रात का वक्त है, हम देख रहे हैं कि सर्दियों की रात में तो लोग पहले ही घरों के अंदर दुबक जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब युवा भी घर से निकल रहे हैं, महिलाएं भी घर से निकल रही है, ट्रैकिंग पर जा रही है, जो हमारे जो ट्रैक बने हुए हैं उस पर जाकर अपना एक तरीके से टहलने के लिए आ जाते हैं। मैं ये समझना चाहूँगा, जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था थी कुर्सियों की वो होनी चाहिए, कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा जी। इसके अलावा जो आप शौचालय की बात कर रहे थे, उसमें दरवाजे नहीं है, अच्छा, और लेडीज को परेशानी हो रही है, ठीक है, तो इसका इंतजाम होना चाहिए जल्द से जल्द। ठीक है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको अगर परेशानी किसी तरह की हो रही है तो उस बात को भी इंजीनियर मौज़म साहब को देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो कुछ क्षेत्र में बदलाव चाह रहे हैं तो इसका ध्यान ज़रूर रखेंगे। हालांकि इससे पहले यहाँ पर चेयर लगाई गई थी, लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व है वो उनको नुकसान पहुँचाते हैं, और उन्होंने शायद इसको नुकसान पहुँचाया होगा, इसी वजह से उसको हटा दिया गया है। क्योंकि जो टॉयलेट का, वॉशरूम का जो दरवाज़ा है वो टूटा हुआ नज़र आया है, तो उसको भी असामाजिक तत्वों ने एक तरीके से क्षतिग्रस्त किया है, और जिसकी वजह से जो आने वाला आम नौजवान है, युवा है, महिलाएं हैं, उनको वहां जाने में दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आपको बास्केटबॉल कोर्ट ले चलते हैं, वहां पर कुछ खिलाड़ी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे।
तो जो युवा है जो यहाँ पर खेल रहे हैं उनसे बात करते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है। बड़े पसीने में हो रहा है सर्दी के मौसम में। बस यहाँ पर सिस्टम ही ऐसा बना रखा है गेम खेलने के लिए इंजीनियर मोहतम साहब ने, अच्छा चेयरमैन साहब ने, हाँ। तो इसी वजह से गर्मी में हो रहे हैं अभी। अच्छा, इससे पहले क्या ये स्टेडियम ऐसा हुआ करता था? बिल्कुल नहीं भाई, काफ़ी हालात बिल्कुल ही मतलब 0 से 1 हो गए, उल्टे हो गए हैं। अच्छा पहले 0 था 1 अगर हम अच्छा बात करें तो। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी आज ओपन जिम की भी शुरुआत कर दी गई है। जी भाई, अभी ओपन जिम की शुरुआत करी है और पता चला अभी 2 और नए स्पोर्ट्स की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर। वॉलीबॉल कोर्ट का भी बन जाएगा यहाँ पर, अच्छा, और बैडमिंटन का भी हो रहा है तैयारी। तो यहाँ पर हमने देखा है कि कुछ खामियां भी है, ज़रा उसके ऊपर भी आप बताना चाहेंगे? कुछ टॉयलेट के जो गेट है वो टूटे हुए हैं। कौन से वाले? सॉरी, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा ये तो दरअसल गलती जो है, क्योंकि हमें तो जो सोर्सेज थी हमें दे दी गई है। अब यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि तोड़ा उनके थ्रू गया है ये, कि हमें सारी चीज़ें बना दी। उसके बावजूद भी 3 दिन में यहाँ पर टोटियाँ लगी थी, यहाँ पर वॉश बेसिन बनवाए गए थे, वो टोटे 3 दिन में निकल गई हैं। मतलब बुरी से बुरी हालत भी हो गई, तो किसी ने जबरदस्ती निकाली गई है। तो ये जो मिसक्रिएंट्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर हमारी सोसाइटी में, उनका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है हमें। यहाँ पर बाकी लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा, जो यहाँ पर आते हैं खेलते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। वो ये भी कहेंगे कि हम नहीं करते हैं, तो जो कर भी रहे हैं कि उनकी हिम्मत ना हो कि इस ग्राउंड में आकर ये काम करें, उनकी भी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को रोकर कोई कर भी रहा है। तो ये आप सबका ही ग्राउंड है, सब लोगों के लिए ही। बेशक, तो ये बहुत अच्छी बात भाई ने कही है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद एहतशाम है। एहतशाम भाई, ये बताइएगा कि पिछले 10-15 साल पहले आप ये जो स्टेडियम देखते थे, कभी ऐसा हुआ करता था ये स्टेप्स ग्राउंड? नहीं, मैंने तो ऐसे आज तक नहीं देखा। मैं क्योंकि बहुत सालों से बास्केटबॉल खेल रहा हूँ और कभी मैंने रात में कभी बास्केटबॉल नजीबाबाद में तो नहीं खेली। अच्छा, ये हमारे चेयरमैन साहब की देन है जो इतना बढ़िया हमारे लाइट में यार उसमें हम कभी भी शाम में नहीं खेल पाते थे, और इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। उन्होंने हमारे कहने पर और शहर के विकास के लिए कोर्ट बनाया और माशाल्लाह ग्राउंड भी बहुत अच्छा बना दिया। ओपन जिम भी लग गया है, बहुत बढ़िया। सबसे अपील करता हूँ सब आएँ बाहर खेलें, मोबाइल से छोड़ें। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो युवा है वो मोबाइल के अंदर बंद कर रह गया है। और इसीलिए कोशिश इंजीनियर मौसम की तरफ से की जा रही है कि जो आज के युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर जो है आए और आकर यहाँ पर अपने जो खेल है उसको यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि यहाँ पर आने के बाद उनका नाम रोशन होगा, उनके इलाके का नाम रोशन होगा, ज़िले का नाम रोशन होगा, और वो यहाँ से नेशनल लेवल तक जाएंगे। और उनका जो एक तरीके से कहा जाए तो उनकी जो प्रैक्टिसेस है उसमें भी और 4 चांद देखने को मिलेंगे। तो बास्केटबॉल के बाद अब हम पहुंच चुके हैं क्रिकेट के ग्राउंड में, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो अलग अलग पिचेस पर जो युवा है यहाँ पर स्पोर्ट्स में नज़र आ रहे हैं, क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये वाकई में काफ़ी काबिल तारीफ़ है कि रात का वक्त है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो युवा है वो इस वक्त प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक तरीके से नजीबाबाद का जो युवा है वो गलत कामों से हटकर अपने स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे रहा है, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहा है। उन लोगों से हम बातें करेंगे और उनसे पता करेंगे कि वो कब से यहाँ पर आ रहे हैं और क्या उन्होंने यहाँ पर बदलाव देखा है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ युवा हैं, ज़रा उनसे पता करेंगे। क्या नाम है आपका? अरहम, कब से आ रहे हैं यहाँ पर खेलने के लिए? अभी से ही। अच्छा, कैसा बदलाव देखा है यहाँ पर अभी? यहाँ पर हमने बहुत बदलाव देखा है। हाँ, जैसे झूले लग गए हैं, खेलने में मजा आ रहा है, अच्छा और काफी लाइट लग रही है और मजा आ रहा है। अच्छा, ये जो स्टेप्स ग्राउंड की शुरुआत हुई है, आप ये बताइएगा कि स्टेप्स ग्राउंड की जब शुरुआत हुई थी तो हमने देखा था कि यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट के काम होने शुरू हुए थे। क्या इससे 10-15 साल पहले आपने देखा था कि कुछ ऐसा था यहाँ पर? कुछ ऐसा बदलाव नहीं था। अच्छा, ये कैसा हुआ करता था पहले? ये ऐसी मतलब घास हुआ करती थी, जोड़ा हुआ करता था, और जब से चेयरमैन साहब बने हैं इंजीनियर मोहतम, तब से काम हो रहा है। अच्छा, आज ओपन जिम की भी शुरुआत हो गई यहाँ पर? यस, वो अच्छा काम करा रहे हैं शहर में। अच्छा, सड़कें बनवा रहे हैं। अच्छा, देखिए जैसे रात के अंदर हम देखते हैं कि रात में खेलने में बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी, खासतौर पर नजीबाबाद के अंदर जो कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहाँ पर जो अपनी प्रैक्टिस कर सके। आपको अगर स्टेट लेवल पर खेलना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलना है, नेशनल लेवल पर खेलना है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो क्या प्रैक्टिस प्रॉपर हो पा रही है? बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस, रात में भी अच्छा दिखता है, लाइटिंग बहुत अच्छी है यहाँ पर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो युवा हैं वो अपने स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि जब कोई युवा अपने स्पोर्ट्स को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है, तो ये एक बदलाव की तस्वीर है। और बदलाव अगर आ रहा है तो ये नया बदलाव है, इस नए बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं शाहबाज अहमद, बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़, नजीबाबाद स्टेप्स ग्राउंड।